गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज से हम लोग बीकॉम सेकेंड ईयर का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। पहले स्टार्टिंग करने से पहले हम लोग हमारे सिलेबस का थोड़ा व्यू ले लें कि हमें स्टडी क्या करना है। देखिए, कॉमर्स का 3 सब्जेक्ट तो आपके हमेशा ही रहने लाइफ टाइम। अकाउंट्स हो गया या बिजनेस स्टडी हो गया या इकोनॉमिक्स हो गया, मगर इनके लेवल आप लोगों के लिए चेंज होते जाते हैं। इफ़ यू रिमेंबर, जब आपने अकाउंट्स 11th में रीड किया था तो सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए, एक एकांकी व्यापारी के लिए सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए अकाउंटिंग करना सीखा था। 12th में जब आप लोगों ने रीड किया तो 12th में रीड करने के पीछे आप लोगों का मकसद पार्टनरशिप एंड कंपनी था। फिर जब आप लोग फर्स्ट ईयर में आए तो आपने अकाउंटिंग में कॉस्ट अकाउंटिंग को रीड किया था। यहाँ भी अगर हम लोग बात करें तो बीकॉम सेकेंड ईयर में भी आपके 3 मेन सिलेबस रहेंगे, एक अकाउंट्स, एक बिजनेस मैनेजमेंट और एक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यहाँ अकाउंट से रिलेटेड अगर हम लोग कहें ना, तो 2 सब्जेक्ट पेपर आपके होंगे। एक को कहेंगे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और एक होगा आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड डिसीजन मेकिंग। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग नाम से ही क्लियर है, कॉर्पोरेट के लिए होगा। कॉर्पोरेट बोले तो कंपनी के लिए होगा। एक कंपनी में डिटेल से अकाउंटिंग आप यहाँ सीखोगे। क्या क्या है वो हम लोग अभी देख रहे हैं यहाँ पर। वैसे ही कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के कंटेंट पर ही हम लोग यहाँ स्टडी करेंगे। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बेसिकली अगर हम लोग कहें ना, तो बेसिकली एक कॉर्पोरेट में किस तरीके से अकाउंटिंग होती है, उस अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ को पढ़ना होता है। सर, हमने कंपनी तो पहले भी रीड करा हुआ है, लेकिन बेटा जो आपने कंपनी को रीड करा हुआ है ना, वो तो बहुत छोटा सा पार्ट था। शेयर को इशू वगैरह करना ही आप लोगों ने कॉन्सेप्चुअल सीखा था। डिटेल से कंपनी का कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए यहाँ पर आएगा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का जो सिलेबस आप लोगों का रहेगा वो 3 पार्टीशन में हमारे लिए डिवाइड रहेगा। वैसे ही आपका सिलेबस हर सब्जेक्ट में बेटा 3 पार्टीशन में है। एक आएगा बेटा हमारे लिए यूनिट 1। एक बार सारे सब्जेक्ट दिखा देता हूँ। बिजनेस मैनेजमेंट में आपको 2 तरह के थ्योरी पेपर पढ़ने हैं। एक आएगा कंपनी लॉ और एक आएगा बेटा आपका फंडामेंटल ऑफ एंटरप्राइज एंटरप्रेन्योरशिप। तो 2 तरह के लॉ आएंगे। बिजनेस लॉ आप लोगों ने बेटा फर्स्ट ईयर में रीड करा था, तो इस साल एक नया लॉ आएगा जिसको हम लोग कंपनी लॉ कहेंगे। और एक आपका फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप रहेगा। थ्योरी है प्योर। ये दोनों थ्योरी पेपर है बेटा आप लोगों के लिए। कंपनी लॉ में बिजनेस लॉ के टाइप ही रूल्स एंड रेगुलेशन। फंडामेंटल ऑफ एंटरप्राइज एंटरप्रेन्योरशिप में बेटा ना एंटरप्रेन्योरशिप के बारे के बेसिक पॉइंट पढ़ोगे। सर, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? एक बिजनेसमैन में जो रिस्क उठाने की एबिलिटी होती है ना बेटा, उससे हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। जब भी कोई बिजनेसमैन बिजनेस करता है ना, तो रिस्क उठाता है। बिजनेस चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता है, तो उसे रिस्क टेकिंग एबिलिटी को बेटा एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमिता कहा जाता है। उससे हम लोग को पूरा थ्योरी पढ़ना पड़ता है। ये दोनों थ्योरी पेपर है आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड। बैंक फिर आता है आपका बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 2 पेपर। एक को कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये आएगा प्रैक्टिकल, और एक आएगा बैंकिंग लॉ। ये पूरा आपका थ्योरी है। तो अगर मैं यहाँ थ्योरी को सिग्निफाई करूँ ना बेटा, तो 3 थ्योरी पेपर है आपके। एक तो कंपनी लॉ, ये थ्योरी पेपर है। एक फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ये थ्योरी पेपर है। और ये एक बैंकिंग लॉ, ये आपका थ्योरी पेपर है। और तीनों ही खराब थ्योरी है। खराब थ्योरी इन द सेंस, एक तो आपने पहले कभी नहीं पढ़ा हुआ इनमें से किसी को भी। फर्स्ट ईयर में फिर भी इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडी मैनेजमेंट था, वो आपने पढ़ा हुआ था 12th में, या इकोनॉमिक एनवायरनमेंट था, वो भी इजी था, तो इतना टफ नहीं जाता है। ठीक है, कंसेप्चुअल पढ़ा हुआ होता है कंटेंट। लेकिन यहाँ अगर हम लोग बात करें ना बेटा, तो आप लोगों के यहाँ पर टॉपिक वाइज अगर कहें तो तीनों ही थ्योरी आपने कभी भी लाइफ में नहीं पढ़ी हुई। 2 तो लॉ ही आएंगे। एक कंपनी लॉ आपको पढ़ना रहेगा, एक आपका बैंकिंग लॉ आएगा, और एक अलग से फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप आपको पढ़ना पड़ेगा। पर हाँ, एक पॉजिटिव बात है कि वहाँ 2 ही प्रैक्टिकल थे आप लोगों के पास, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। क्योंकि यहाँ अगर हम लोग प्रैक्टिकल कहें ना, तो 3 है। एक रहेगा आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, एक रहेगा आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड डिसीजन मेकिंग, और एक रहेगा बेटा हमारे लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये 3 प्रैक्टिकल हैं जिसको कि हमें पढ़ना पड़ेगा। अभी हम लोग स्टार्टिंग में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग को शुरू करेंगे। तो अभी जो हम लोग शुरुआत करेंगे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, 2-3 दिन बाद फिर आपका एक और सब्जेक्ट अपन शुरू कर देंगे। साइमल्टेनियसली 2 सब्जेक्ट हमें चलाने रहेंगे। ये थोड़ा छोटा सिलेबस है, इसमें कोई बहुत बड़ा पार्ट हमारे लिए नहीं है, छोटा है, आराम से कंप्लीट होता है। और कॉर्पोरेट थोड़ा बड़ा पार्ट चलता है, तो एक बड़ा और एक छोटे का कॉम्बिनेशन। फिर बाद में हम लोग बेटा एफए और शुरू कर देंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड डिसीजन मेकिंग।
तो 3 बेटा आपको प्रैक्टिकल पॉइंट यहाँ पढ़ना पड़ता है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सबसे पहला टॉपिक हमारे लिए अभी जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, वो रहेगा आपका कॉर्पोरेट अकाउंट। अब सर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में ये तो 6 बुक तो आपने समझ ली, 6 पेपर आपके होने हैं। इन 6 में से कॉर्पोरेट अकाउंटिंग प्रैक्टिकल जो है सर उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 यूनिट में। वही आपके मार्किंग स्कीम तो वही है, 10 क्वेश्चन बेटा आपके 2 मार्क्स के हो गए, 4 मार्क्स के 5 क्वेश्चन हो गए, तो 20 तो ये 20 ये, और बेटा आपका 20 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आएंगे तो 60 ये, तो ये आपका 100 मार्क्स का बेटा कंटेंट। अब इसमें अगर पार्टीशन में कहूँ तो एक बार फ्रंट पेज पर अपना सिलेबस लिख लेना कॉर्पोरेट का। फर्स्ट यूनिट जो होगा ना बेटा, उस फर्स्ट यूनिट में 3 चैप्टर आते हैं, 3 तो क्या कहूँ 4 है ये। पहला वाला पार्ट बेटा आपका 12th में पढ़ा हुआ है, इशू फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर। ये वही जो आप लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में रीड कर रखा है, वही टॉपिक यहाँ रिपीट होकर आता है, इशू फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर। फिर हमारे लिए नेक्स्ट टॉपिक आएगा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर का जैसे आपको याद होगा तो शायद आपने रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर पढ़ा होगा 12th में। अब डिबेंचर के रिडम्पशन की जगह यहाँ आपके लिए आएगा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। के प्रेफरेंस शेयर को इशू करना तो आप यहाँ सीख लोगे। यहाँ 3 बातें सीखेंगे हम, इशू करना, निर्गमित करना, फॉरफीचर करना मतलब शेयर को जब्त करना किसी ने पैसा नहीं दिया हो तो, और जब्त किए हुए शेयर्स को वापस से इशू करना, उसे हम लोग री इशू ऑफ शेयर कहेंगे। तो एक चैप्टर आएगा जिसमें तीनों टॉपिक आ जाएंगे, इसी में इक्विटी शेयर भी आएंगे और प्रेफरेंस शेयर का भी आ जाएगा। फिर आएगा हमारे लिए रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अगर प्रेफरेंस शेयर को हम लोगों ने इशू कर रखा है, उनको वापस से पैसा चुकाना, उसे हम लोग रिडम्पशन कहते हैं। उसकी क्या प्रोसेस होगी वो हम लोग पढ़ेंगे। फिर एक आपको याद है पार्टनरशिप में 12th में आप गुडविल की वैल्यू निकालते थे, सुपर प्रॉफिट पर, नॉर्मल प्रॉफिट पर, सामान्य लाभ, अधिलाभ वगैरह पर, वैसे ही यहाँ थोड़ा डिटेल से वो पार्टनरशिप में था, यहाँ बड़े लेवल पर आप लोग सीखोगे गुडविल की वैल्यू निकालने का एक चैप्टर, और एक आपका ना शेयर की वैल्यू निकालने का, शेयर का कितना वैल्यू है हमारे लिए, उन शेयर की प्राइस निकालने का तरीका हम लोग सीखेंगे, इक्विटी शेयर का भी एंड प्रेफरेंस शेयर का भी। ये 4 चैप्टर है बेटा, इशू फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर, फिर एक आपका रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, एक चैप्टर आएगा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और एक आएगा वैल्यूएशन ऑफ शेयर। हम ना पहले बेटा कल से वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को स्टार्ट करेंगे, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर, अकाउंटिंग बेस्ड नहीं है, फॉर्मूला है ये। जब गुडविल कर लेंगे तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर कर पाएंगे, और शेयर तभी कर पाएंगे जब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हो, ये ध्यान रखना, इसलिए लिंक है। उसके बाद हम लोग कंपनी के फाइनल अकाउंट बनाना सीखेंगे। फाइनल अकाउंट सर, फाइनल अकाउंट तो हमने 11th में भी सीखा, 12th में भी सीखा, पर बेटा वो जो ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनाए ना, वो आप लोगों ने इंडिविजुअल बिजनेस में बनाए, पार्टनरशिप में बनाए, कंपनी के भी थोड़े बहुत आप लोगों ने लर्न करा था, बहुत छोटे लेवल पर, वो आपने 12th में रीड करा था, लेकिन बड़े लेवल पर हम लोग स्टडी करेंगे, उससे हम लोग फाइनल अकाउंट्स बेटा यहाँ पर कंपनी के बारे में। और साथ ही में इसमें एक बात हम इंक्लूड करेंगे कि मैनेजर को कैसे रेम्युनरेशन दिया जाता है। देखो कंपनी के मालिक शेयर होल्डर होते हैं, लेकिन उस कंपनी को जो रन करते हैं उसे हम लोग मैनेजर्स कहते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स वगैरह हो गए। उन मैनेजिंग डायरेक्टर को कितना पारिश्रमिक, कितना कमीशन दिया जाए, वो भी आप इसी के अंतर्गत सीखोगे। ये आपका एक 5वां चैप्टर हो जाएगा। फिर एक टॉपिक हम सीखेंगे जिसे कहते हैं डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट। सर डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है? देखो जो भी कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, उस प्रॉफिट को ना हमें डिविडेंड के रूप में हमारे शेयर होल्डर्स को बांटना होता है। कि इसको बांटने के प्रोसेस को ही हम लोग डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट कहते हैं। किस तरीके से प्रॉफिट को बांटा जाता है, कैसे डिस्पोज किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता है, उस प्रोसेस को बेटा हम लोग यहाँ पर डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट कहेंगे, उससे हम लोग यहाँ पर रीड करेंगे। उसके बाद हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक रीड करेंगे जिसे हम लोग अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन ऑफ कंपनी एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 कहेंगे। सर यहाँ अमालगमेशन का मतलब क्या होता है? अमालगमेशन का मतलब होता है कि दो कंपनियों को मर्ज करना, जैसे वोडाफोन और आइडिया दोनों मिलकर एक हो गई, या कोई किसी कंपनी को टेक ओवर कर ले, खरीद ही ले, उस समय कैसे दो कंपनियां आपस में बेटा ट्रीट करती है, अकाउंटिंग करती है, उसे हम लोग अमालगमेशन कहेंगे। पूरा कंपनी मतलब आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कंपनी के बारे में पढ़ने वाले हो यहाँ सारा कुछ। फिर यूनिट 3rd में बेटा हमारे लिए एक आएगा लिक्विडेशन। लिक्विडेशन का मतलब होता है जब किसी कंपनी को बंद करते हैं ना बेटा, तो ऐसा नहीं कि अपनी इच्छा होगी कल से दुकान बंद कर दी, शटर बंद करके घर चले गए, ये नहीं होता है। उसको अगर हमें बंद करना होता है तो बंद करने की एक लीगल प्रोसेस है, उस प्रोसेस से ही आपको उसको बंद करना होता है। कैसे बंद करने की अकाउंटिंग की जाती है, अब कहते हैं आप लोगों ने पार्टनरशिप में भी पढ़ा था कि पार्टनरशिप को अगर आप लोग बंद करते हो
तो पार्टनरशिप के समापन का आपने अकाउंटिंग 12th में पढ़ा था। ऐसे ही कंपनी को अगर बंद कर रहे हो तो लिक्विडेशन कैसे होगा। फिर आता है बेटा कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का मतलब होता है कि मान लीजिए ना किसी कंपनी का स्ट्रक्चर खराब है, मतलब स्ट्रक्चर खराब होने का मतलब बैलेंस शीट पे बहुत सारी लाइबिलिटीज पड़ी हुई हैं लेकिन असेट्स उतनी है नहीं, पैसा चुकाने को हमारे पास है नहीं, हमने असेट्स को ज्यादा प्राइसेस पर दिखा रखा है, खूब सारे लॉस इकट्ठे हो गए हैं, तो हमें ना बेटा उस कंपनी का रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, मतलब उसकी बैलेंस शीट के स्ट्रक्चर को बदलना पड़ता है। कैसे उस कंपनी के स्ट्रक्चर को बदला जाए उससे हम लोग अकाउंटिंग फॉर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। 10th में हम लोग बेटा ना होल्डिंग है सब्सिडरी कंपनी पढ़ेंगे और उसी को बेटा बनाने के लिए कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना सीखा जाता है। ये क्या होता है, मान लीजिए बेटा ना कोई कंपनी एक्स कंपनी ने किसी वाई कंपनी के मान लो बेटा 50% या उससे ज्यादा शेयर खरीद रखे, मान लो 60% शेयर खरीद रखे, तो एक्स कंपनी ना हमारे लिए बेटा यहाँ पर एक होल्डिंग कंपनी हो जाती है और ये जो वाई कंपनी है ना बेटा, इस वाई कंपनी को हम लोग सब्सिडरी कंपनी कहते हैं। जिस कंपनी ने खरीद रखे 50% या उससे ज्यादा शेयर वो तो होल्डिंग कंपनी हो जाएगी, जिसके खरीद रखे बेटा उससे हम लोग सब्सिडरी कंपनी कहेंगे। तो होल्डिंग कंपनी दोनों अलग अलग है, ये मान लो टाटा कंपनी है, ये मान लो रिलायंस कंपनी, थोड़ी तरह से। तो टाटा कंपनी अपने बिजनेस चलाती है, वो अपना बैलेंस शीट बनाती है। वाई कंपनी अपना, रिलायंस कंपनी अपना बिजनेस चलाती है, उससे बैलेंस शीट अपनी बनाती है। इस साल के अंत में ना टाटा कंपनी ने मान लो रिलायंस कंपनी के 60% शेयर खरीद रखे हैं, तो टाटा कंपनी बाद में क्या करेगी कि इन दोनों की बैलेंस शीट अलग से बना कर देगी, मर्ज कर कर दोनों बैलेंस शीटों को मिला, दोनों अपनी अपनी बैलेंस शीट तो अलग बनाएंगे, मर्ज कर कर एक नई बैलेंस शीट, मर्ज कर कर नए P&L बना कर देंगे, जिससे हम लोग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एंड कंसोलिडेटेड P&L अकाउंट कहेंगे। कैसे मर्ज किया जाता है उनको, कैसे मर्ज कर कर बैलेंस शीट और कैसे मर्ज कर कर P&L बनाए जाते हैं, उससे हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। टोटल मिलाकर कॉर्पोरेट अकाउंट में बेटा आप लोगों को 10 चैप्टर सीखने हैं, 10 चैप्टर पढ़ने हैं। पहली यूनिट में 4 है, इश्यू ऑफ फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, साथ ही में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड वैल्यूएशन ऑफ शेयर। यूनिट सेकंड में 3 ही चैप्टर है बेटा हमारे पास, फाइनल अकाउंट, डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट एंड अमाल कमीशन। यूनिट थर्ड में बेटा हमारे पास 3 ही चैप्टर है, एक आता है लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, एक आता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और एक आएगा बेटा हमारे लिए कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एंड कंसोलिडेटेड P&L अकाउंट बनाना। ये आपका सिलेबस है जिससे अपने को 100 मार्क्स के लिए प्रिपरेशन करनी है। तो ये आपको कुछ व्यू पता चला होगा कि बीकॉम सेकेंड ईयर में हम लोगों को 6 पेपर तैयार करने, कॉर्पोरेट अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट दोनों प्रैक्टिकल, फिर कंपनी लॉ, फंडामेंटल ऑफ एंटरप्राइज ये दोनों थ्योरी, फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बैंकिंग लॉ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रैक्टिकल, फिर बेटा आपका बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिस इन इंडिया, ये आप लोगों का बेटा थ्योरी रहेगा। हम लोग सबसे पहले जो स्टार्ट कर रहे हैं कॉर्पोरेट, कुछ 2-4 दिन में मैं आपका एफएम भी शुरू कर दूंगा और फिर थोड़ा सा इन दो को पढ़ लें, उसके बाद हम लोग एफए भी पढ़ लेंगे। अच्छा एक चीज और बेटा, वी डोंट नो कि कब से ऑफलाइन क्लासेस हम लोग प्रॉपर्ली शुरू कर पाएंगे। गवर्नमेंट की गाइडलाइन नहीं आती है तब तक हमारे लिए कुछ कहना पॉसिबल नहीं है, तब तक हम लोगों को इसी तरीके से ऑनलाइन क्लासेस पढ़नी है। डेली आप लोगों को बेटा क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगी मॉर्निंग में, आज थोड़ा समय भी, तो डेली मॉर्निंग में आपको अवेलेबल हो जाएगी। उसके साथ आपको अपनी नोटबुक बनानी है, जो जो कंटेंट दे रहा हूँ उससे आप लोगों को कंप्लीट करना है और मार्केट से आप लोगों को इनकी बुक 2-4 दिन में परचेज कर लेना, चल जाएगा, बट हाँ आप इनकी बुक जरूर परचेज कर लें क्योंकि उसी से हम लोग स्टडी कर पाएंगे। बहुत बड़ा सिलेबस है। रीजन ये ध्यान रखना कि ये कॉर्पोरेट एफए और एफएम ये वो हैं जो सीए इंटरमीडिएट वाले पढ़ते हैं। जो सीए इंटरमीडिएट वाले सिलेबस को पढ़ रहे हैं ना बेटा, वही सेम सिलेबस हम लोगों को यहाँ रीड करना है। तो आप समझ सकते हैं कि कोर्स बहुत टफ और लेंथी है, फर्स्ट ईयर के कंपैरेटिव सेकंड ईयर ज्यादा टफ हमारे लिए होता है, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान रखना है, इसलिए अपने को स्टार्टिंग से पढ़ना जरूरी है। तो एक बार आज आप ये सारा सिलेबस लिख लें कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का, कल से आपका ज्यादा क्लासेस रहेगी ना, कल से आपका हम प्रॉपर्ली शुरू करते हैं, तो करीब आधा पौन घंटा की डेली आपकी एक एक सब्जेक्ट की क्लासेस रहेंगी। उन्हें आप लोगों को अपनी नोटबुक में लिखना है और प्रॉपर नोटबुक प्रिपेयर करना है। यह आप लोगों का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का सिलेबस। कल से हम लोग जो स्टार्ट करेंगे बेटा वो आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल रहेगा और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को करने के बाद हम लोग बेटा वैल्यूएशन ऑफ शेयर को रीड करेंगे। अभी 4-5 दिन आपके पास बुक नहीं भी होगा तो चलेगा, लेकिन उसके बाद अपने को बुक की जरूरत पड़ेगी तो परचेज जरूर कर ले मार्केट से कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की बुक। और चैनल को बेटा लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें, एक दूसरे को जरूर आप लोग शेयर करें कि क्लासेस इस तरीके से आपके रनिंग में है ताकि सबको बेनिफिट बेटा क्लासेस का मिल पाए। और ये डेली पे इस तरीके की जो भी नोट्स वगैरह रहेंगे उनकी जरूरत जहाँ जहाँ पीडीएफ की होगी वो मैं आपको अलग से सेंड कर दूंगा।
तो वो आप लोगों को डेली अपनी नोटबुक में प्रिपेयर करना है। ओके, थैंक्स अ लॉट बेटा।